नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमन शंकर। पेश ने हुण तक दी खबरां। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उप राष्ट्रपति बन गए ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हां नूं उप राष्ट्रपति के अहुदे की सहुं चुकाई। धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, साबका उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां के मुखी भी इस समागम में हाजिर सन। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सहुं चुक समागम तो पहला अज सवेरे राजघाट जाके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नूं श्रद्धांजलि भेंट की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि राजघाट ते पूजनिक बापू नूं श्रद्धांजलि भेंट करदिआं उन्हां नूं अपने आप नूं देश सेवा लई आशीर्वाद प्राप्त होने ते प्रेरित होने की भावना महसूस हुई। उप राष्ट्रपति राज सभा के मनोनीत सभापति भी होणगे। नवे उप राष्ट्रपति की चोण दौरान जगदीप धनखड़ ने NDA के उम्मीदवार वजों 528 वोटां हासिल कीतियां सन, जबकि उन्हां दी विरोधी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा नूं सिर्फ 182 वोटां ही मिलियां सन। अज रखड़ी का त्यौहार देश विदेश में पूरे उत्साह नाल मनाया जा रहा है। रखड़ पुन्निया के इस त्यौहार ते भैणां अपने भरावां दे गुੱਟ ते खूबसूरत रखड़ियां ते धागे बंदियां ने अते उन्हां दे सुखी अते तंदुरुस्त जीवन की कामना करदियां ने। भरा भी इस मौके भैणां नूं तोहफियां अते होर चीज़ां नाल नवाजदे ने अते उन्हां दी रखिया ते सुरक्षा का वादा करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखड़ी के पवित्र त्यौहार ते देशवासियों नूं वधाई दित्ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निवास से बच्चों नाल रखड़ी का त्यौहार मनाया। इस मौके पर उन्होंने दे दफ्तर में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों, चपड़ासी, माली और ड्राइवरों दीआं बच्चियां तो रखड़ी बनवाई। प्रधानमंत्री ने उन्होंने शुभकामनावां दित्तियां। पंजाब में इस मौके बाबा बकाला साहिब विखे रखड़ पुन्निया का त्यौहार पूरी श्रद्धा ते त्यौहार उत्साह नाल मनाया जा रहा है। संगतां सवेर तो ही गुरुद्वारे में नतमस्तक होकर गुरबाणी का सरवण कर रही ने। केंद्र ने इस महीने की 31 तरीक तो हवाई टिकटां ते लगी किराया हद हटाउण का फैसला किया है। शहरी हवाबाजी मंत्राला वालों मई 2020 में हवाई किराए की हद तय कर दी गई सी। शहरी हवाबाजी बारे मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ट्वीट में कहा कि एयर टरबाइन बालन की रोज़ाना मंग और कीमतों के डूंघे विश्लेषण तो बाद यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि हवाबाजी खेत्र में हालात स्थिर हो रहे हैं और सरकार को भरोसा है कि यह खेत्र नेड़ले भविख में घरेलू आवाजाही में वाधे लिए तैयार है। मंत्रालय ने अपने हुक्मां विच कहा कि एयरलाइनस और ऑपरेटरां नूं यह यकीनी करना होगा कि कोविड-19 के फैलाव नूं रोकण लई संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती नाल पालन किया जाए। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी कि PMAYU नूं 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की तजवीज़ नूं प्रवानगी दे दी है। इस योजना अधीन सारिਆਂ नूं मकान उपलब्ध करवाउण की योजना है। स्कीम तहत इस साल 31 मार्च तक मंजूर होए 122 लाख तो वध घरां नूं मुकम्मल करने लई वित्ती सहायता दी जा रही है। देश के शहरी क्षेत्रों में सारे योग लाभार्थियों नूं पक्के मकान मुहैया करवाउण की यह योजना केंद्र सरकार दी प्रमुख योजनावां विचों एक है। राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना को जारी रखने की बेनती की सी। केंद्रीय शहरी विकास राज मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि सारे शहरी गरीबों को घर मुहैया करवाना साडी तरजीह है। भारतीय फौज ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में अतवादियों वालों दरहाल के परगल इलाके में एक फौजी कैंप में घुसपैठ किए जाने की कोशिश नाकाम कर दी। फौज ने अतवादियों नाल होए इस मुकाबले दौरान 2 अतवादियों को ढेर कर दिता है। मुकाबले में फौज के 3 जवान भी शहीद हो गए जबकि 2 जख्मी हो गए। जम्मू पुलिस के वधीक डायरैक्टर जनरल मुकेश सिंह ने जम्मू में यह जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि कुछ अतवादियों ने परगल स्थित फौजी कैंप की वाड़ नूं पार करने की कोशिश की, जिस तो बाद दोहां पासियां तो गोलीबारी शुरू हो गई। सुरक्षा बलों वालों इलाके में तलाशी अभियान भी तेज़ कर दिता गया है। इस तो पहला जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में कल हुए एक मुकाबले दौरान सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के 3 खतरनाक अतवादियों को ढेर कर दिता सी।
देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ ते आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत पठानकोट में बीजेपी के सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा की अगवाई में तिरंगा यात्रा कढ़ी गई। अश्विनी शर्मा ने इस मौके कहा कि प्रधानमंत्री वालों लोगों को हर घर तिरंगा लहराने का सद्दा दिता गया है, क्यों जो तिरंगा एकजुटता और अमृत महोत्सव तहत शहीदों को नमन करने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों तिरंगा यात्रा कढ़ के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ अपील की कि वो अपने घरों से तिरंगा लहरा के शहीदों को नमन करन। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी देख सकते हैं। तो इस दे नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होया। इजाज़त दिओ, नमस्कार।